शनि और राहु आपके शत्रु को अब इतना कष्ट देने वाले हैं ना, इतना दर्द देने वाले हैं ना, जो आपके शत्रु अब पानी भी नहीं मांग पाएंगे। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले 5 से 6 सालों में आपके शत्रु, आपके दुश्मन ने जो आपके साथ व्यवहार किया है ना, जो आपके साथ अन्याय किया है ना, और शनि महाराज अन्याय बर्दाश्त करने वाले ग्रह नहीं होते, खास करके कुंभ राशि वालों के लिए। राहु महाराज अन्याय बर्दाश्त करने वाले नहीं होते, खास करके कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि महाराज आपके लगन घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी होते हैं, और वहीं राहु महाराज आपके वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मंत्री होते हैं। और जानते हैं आप कि शनि और राहु कौन सी बीमारी आपके शत्रु को देते हैं और देने वाले हैं? शनि नस संबंधित समस्या देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं, पागल बना देते हैं। और राहु फुंसी, खुजली, रहस्यमयी तरीके से जीवन बर्बाद कर देते हैं, रहस्यमयी तरीके से व्यक्ति को जिंदा लाश बना देते हैं। और इस तरह की बात हम आज कुंभ राशि वालों के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वो साल है जिस साल में आप लोग राजा बनने के लिए जा रहे हैं। लेकिन पिछले 5-6 सालों में जो आप लोगों ने जो दौर देखा है और जिस दौर से आप लोगों ने गुजरा है, और ऐसे ऐसे शत्रु जिसको कभी आपने रोशनी दी थी, जिसे आपने कभी ज्ञान दिया था, जिसे आपने कभी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिसका कभी आप सहारा बने थे, जिसका कभी आप साथ दिया था। और हरे को शत्रु, हरे को दुनिया, जब कुंभ राशि वाले व्यक्ति धनवान बनते हुए जा रहे थे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए जा रहे थे, सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए जा रहे थे ना, तो हरे को दुनिया जो आपके पीठ पीछे आपके बर्बाद होने का इंतजार कर रहे थे कि कब आप बर्बाद हो जाए, कब आप नीचे गिरे। लेकिन जब आपके जीवन में बर्बादी के दौर शुरू हुए ना, खास करके दूसरे चरण में, तब आप लोगों को देखने को मिला कि आखिरकार शत्रु किसे कहते हैं और शत्रु होता क्या है, दुश्मन किसे कहते हैं और दुश्मन होता क्या है। क्योंकि इससे पहले आप अनजान थे, आपको ऐसा लगता था कि कौन हमारा शत्रु हो सकता है, कौन हमारा दुश्मन हो सकता है। हम तो सबका मदद करते हैं, सबका भला करते हैं, सबको ज्ञान बांटते हैं, सबको रोशनी देते हैं, सबको रास्ता देते हैं। शत्रु होता क्या है? लेकिन शत्रु क्या होता है ना, आप लोग खुद देख चुके हैं शनि के साढ़े साथी के दूसरे चरण में। और जब शनि महाराज आपके लगन घर में आकर विराजमान थे, उस समय जो दुश्मन और शत्रु ने आप लोगों के साथ जो व्यवहार किया है ना, जो कष्ट दिया है ना, जो दुख दिया है ना, वो आप लोगों के लिए भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा पूरे जीवन तक, जब तक आप जीवित रहेंगे। लेकिन उस शत्रु का विनाश इस प्रकार से होने वाला है, और इस प्रकार से होगा ना कि आप देखेंगे और सोचने पर मजबूर विवश हो जाएंगे कि ये वही दुनिया है जिनके पास जरा सा धन क्या आ गया था, अपने आप को राजा समझ लिए थे, जरा सा पैसा क्या मिल गया, अपने आप को राजा समझ लिए, जरा सा कामयाबी तरक्की क्या मिल गई, अपने आप को राजा समझ लिए, और ऐसा व्यवहार करने लगे कि सोचे हमसे ज़्यादा रईस कोई है ही नहीं। और आप लोग स्वयं देखे हैं शनि के साढ़े साथी में कि इंसान कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, कितने भी रईस क्यों न हो, कितने भी अमीर क्यों न हो, कितने भी बलवान क्यों न हो, अकड़ और अकल दोनों ठिकाने लगा देते हैं शनि महाराज और राहु महाराज। और शनि और राहु महाराज जब अकड़ ठिकाने लगाते हैं तो आपके शत्रु का विनाश कैसे नहीं कर सकता है, आपके शत्रु का अंत कैसे नहीं कर सकता है। जिंदा लाश बन जाएगी आपके शत्रु, आपके दुश्मन। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ग्रहों की स्थिति बता रही है। और आप लोगों ने जो अपने जीवन काल में शनि के साढ़े साथी में जो दर्द सहा है ना, जो दुख आप लोगों ने देखा है ना, जो भटकने पर मजबूर हो गए थे ना, समझ लीजिए कि अब आप लोग राजा बनने के लिए जा रहे हैं। और 2026 का साल आपके 7वें घर के स्वामी का साल है, और 7वें घर के स्वामी के साथ साथ जो आप मान सम्मान हम गवा चुके थे वो तो वापस मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन इस समय 6ठे घर पर स्वयं आ चुके हैं देव बृहस्पति महाराज, जो कि रोग ऋण शत्रु का घर माना जाता है। रोग ऋण शत्रु का घर होने के साथ साथ देव बृहस्पति जो कि आपके द्वितीय घर के स्वामी होते हैं, धन मानी बुद्धि के घर के स्वामी होते हैं। और 6ठे घर पर तो यहाँ आप लोग शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। और शत्रु पर विजय प्राप्त करने के साथ साथ ना, जो आप लोगों का साम्राज्य छीन लिया गया था, जो आप लोग अपने जीवन में दुख भरी जीवन जी रहे थे, दुख भरी कहानी लिख रहे थे ना, अब आप लोग सुख भरी कहानी लिखने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि द्वितीय घर पर, धन के घर पर स्वयं शनि महाराज चल रहे हैं। और शनि और राहु
शनि नस संबंधित बीमारी देते हैं और राहु अंदर ही अंदर व्यक्ति को सड़ा कर मार देते हैं, गला कर मार देते हैं। और जिस व्यक्ति का कर्म ही बुरा हो उस व्यक्ति के जीवन में बर्बादी होना तय हो जाता है। इसीलिए बहुत ही सोच और समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस समय जो आपके शत्रु तांडव मचा रहे थे ना, उस शत्रु का विनाश किस प्रकार से होगा अपने आंखों के सामने देखेंगे। लेकिन आप लोगों को भयभीत और डरने की ज़रूरत नहीं है। जो दौर बुरा था वो जा रहा है, लेकिन अब आपके जीवन में अनेकों रास्ते खुलने वाले हैं। धन के अनेकों क्षेत्र में कामयाबी तरक्की देखने को मिलेगी। अनेकों क्षेत्र में आप लोगों को मान सम्मान मिलने वाला है। अनेकों क्षेत्र में फिर से आप लोगों के कार्य विस्तार होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग अपने जीवन में बुद्धि के बदौलत, ज्ञान के बदौलत महारत हासिल करते हैं। लेकिन कभी कभी आपकी बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। जिस कार्य में बुद्धि लगाते हैं वहीं पर हानि उठानी पड़ती है, वहीं पर धन क्षति हो जाती है, अपमानित होना पड़ता है, धोखा मिलता है। और शनि के 7.5 का वो दौर होता है ना, जिस दौर में व्यक्ति जितना अच्छा करना चाहते हैं ना उतना ही बुरा हो जाता है। आप किसी कार्य को बार बार अच्छा करने का प्रयास करते होंगे, वो कार्य बार बार खराब हो रहा होगा। लेकिन अब आपके जीवन राजा बनने की तरफ जा रही है। इस समय नौकरी मिल रही होगी, धीरे धीरे करके रास्ते खुल रहे होंगे, नए लोगों से मुलाकात भी हो रही होगी, नए प्लेटफॉर्म भी आप लोगों को मिल रहा होगा। लेकिन जीवन में एक ऐसा भी दौर आने वाला है जहां फिर से आप लोग शून्य से शिखर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन शून्य से शिखर पर इस बार जो पहुंचेंगे ना, तो वो शिखर का नज़ारा ही कुछ और होने वाला है। क्योंकि जो शिखर आप लोग गवाए हैं वो शिखर के हकदार आप नहीं थे, लेकिन अब आप लोग जो शिखर प्राप्त करने वाले हैं ना उसका हकदार भी आप बनेंगे और राजाओं की तरह आप लोग जीवन जिएंगे। शनि के 7.5 का 3रा चरण चल रहा है। इस समय आप लोगों को और भी बहुत कुछ सीखने को तो मिलेगा, लेकिन धन का आगमन इस समय उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। लेकिन आने वाले समय में छप्पर फाड़ कर धन की वर्षा होगी। संभालते संभालते आप थक जाएंगे, फिर भी नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों से अब आप लोगों को राहत मिलने के लिए जा रहे हैं। बस आप लोगों को खुद पर, ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़िए, क्योंकि शनि के 7.5 का वो दौर, जिस दौर में आप लोगों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ गवाया है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, लेकिन वो दौर कुछ और था और ये दौर कुछ और है। और इस दौर में आप लोग खुद इतना बदल जाएंगे ना, जहां आप लोगों को एहसास भी नहीं होगा कि हम कितने बदल गए, हमारी ज़िंदगी कैसे बदल रही है, हम अपने जीवन में धनवान कैसे बनते हुए जा रहे हैं। लेकिन खुद पर विश्वास रखिएगा, ताकत मिलेगी, साहस, बल मिलेगी। दुनिया पर अब आप विश्वास तो करेंगे नहीं, ये तो तय हो चुका है। क्योंकि दुनिया पर विश्वास कर करके आप लोगों ने अपने जीवन को बर्बाद किया है, तहस नहस किया है। तो आप तो संभल गए हैं कि दुनिया पर विश्वास नहीं करना है, और खुद पे विश्वास करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए एक ईश्वर बचा है, उस पर भी आप लोगों को विश्वास करके चलने की ज़रूरत है। क्योंकि जब जीवन में दुखों का आगमन होता है तो जीवन बड़ी लगने लगती है, लेकिन सुखों का आगमन होता है तो जीवन छोटी लगने लगती है। लेकिन अब आप लोगों की जीवन सुख सुविधा साधन के साथ बड़ी होने वाली है, कामयाबी तरक्की के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ फिर से आप लोग साम्राज्य प्राप्त करने वाले हैं।